चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर थोड़ी देर में पेश होगा वक्फ बोर्ड में। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड बिल और लोकसभा में पेश किया जाएगा बिल। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू रखेंगे प्रस्ताव। वक्फ संपत्ति विधेयक 2014 का प्रस्ताव रखेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर में सदन में पेश होगा वक्फ बोर्ड संशोधित बिल और लोकसभा में पेश किया जाएगा ये बिल। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू रखेंगे प्रस्ताव। वक्फ संपत्ति विधेयक 2014 का प्रस्ताव रखा जाएगा। बता दें कि जो वक्फ बोर्ड का बिल है और उसमें कई तरह के संशोधन लेकर अब केंद्र सरकार आ रही है। शुभम हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। शुभम, थोड़ी ही देर में वक्फ बोर्ड बिल पेश हो जाएगा सदन में। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए वक्फ बोर्ड हमेशा से विवादित रहा है। कई तरह की कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के साथ में कई तरह के ऐसे विवाद रहे हैं और जो जमीनी विवाद हैं वो कई बार सामने आए हैं। लेकिन ऐसे में इस बिल को लेकर बड़ा विवाद बना हुआ है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जमीन छीनने की साजिश है। संशोधन की बात करें तो 40 संशोधन किए जा रहे हैं। संशोधन को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास में? जी बिल्कुल, देखिए कि बहुत बड़ा और गंभीर बिल बताया जा रहा है। वक्फ के जो बिल लाया जा रहा है इसको आज पेश किया जाएगा और इस पर अलग अलग राय निकल करके सामने आ रही है। लेकिन इससे जो लोगों की प्रमुख राय जानने के लिए हम मौजूद हैं इस वक्त शिया धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास जी। इनसे समझेंगे कि आखिर जो वक्फ को लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं और अब ये कानून लाया जा रहा है, संशोधन की बात कही जा रही है। आप तो इन सब के बीच में रहते हैं, तमाम चीजों को समझते भी हैं। क्या लगता है आपको कि इन कानूनों की क्या जरूरत है या जरूरत पड़ सकती है? क्या कुछ चीजें होनी चाहिए? क्या कहना है आप? देखिए, अव्वल तो अभी 12 बजे बिल पेश होने जा रहा है और जिस वक्त पटल पे बिल पेश होगा उसके बाद देखा जाएगा उसके अंदर कौन कौन चीज की जरूरत है, कौन सी चीज गैर जरूरी है। जहां तक मैं समझता हूं कि वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत धांधलियां हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत गड़बड़ियां हैं। वक्फ नंबर डिलीट किए जाते हैं, उसको केसेस होते हैं कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर। उसके अंदर वक्फ का तरफ से वकील जो है वो नहीं खड़ा होता है और कहता है कि हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। तो उसके बाद में फेवर में जो भूमाफिया हैं उनके फेवर में फैसला हो जाता है और नंबर डिलीट होके जमीनें सब उनके कब्जे में चली जाती हैं। अगर इस तरीके से बिल आ रहा है कि वक्फ की जमीनों को बचाया जाए और वक्फ की जमीनों को भूमाफियाओं से छुटाया जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है। हमारे यहाँ देख लीजिए उत्तर प्रदेश में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में एक परिवार का वर्चस्व है पूरे वक्फ बोर्ड के ऊपर। मौलाना कल्बे जवाद है लखनऊ में एक, उनके परिवार का वर्चस्व है और पूरी तरीके से उन्होंने जब से वक्फ बोर्ड उनके हाथ में आया है और कई दशकों से वक्फ बोर्ड उनके हाथ में है तो उन्होंने पूरे शिया वक्फ बोर्ड को, उत्तर प्रदेश की शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को तबाह बर्बाद करके रख दिया है और उन्होंने वक्फ की ज़मीनों को बेचा है। उन्होंने वक्फ की ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं। उन्होंने अपने लोगों से वक्फ के नंबरों को डिलीट कराया है। अगर से इस तरीके का बिल आता है कि जिससे वक्फ की बका हो सके तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी पहल है। माफियाओं का जिक्र भी आपने किया। राजधानी लखनऊ में भी एक मामला सामने आया जिसमें माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम पे मतलब एग्रीमेंट हो जाता है, फिर उसके नाम से अलग अलग जो वक्फ की जमीनें उनको बेचने का काम शुरू